हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्लैनेट। मेरा नाम है साइमन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक है और जिसके बारे में हम सब को जानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक कोई और नहीं है बल्कि है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल्स को सीखने के पहले हमें इंग्लिश के सबसे बेसिक चीज को सीखना पड़ेगा और वो सबसे बेसिक चीज अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, फिर वो ए से जेड तक सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसे 26 अल्फाबेट्स है और 26 अल्फाबेट्स में हमें 5 वॉवेल्स है और 5 कंसोनेंट्स है। ठीक है, अल्फाबेट माने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेके जेड तक। ठीक है, और उन 26 लेटर्स में, ठीक है, उन 26 लेटर्स में जो 5 स्पेसिफिक है, जो 5 थोड़े अलग है, उनको हम वॉवेल्स कहते हैं। और वॉवेल्स जो है वो है ए ई आई ओ यू, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, वो है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और इन 5 को छोड़ के पूरे अल्फाबेट में जो ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने बचते हैं वो सब कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करके बताता हूँ, आर्टिकल बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि फिर चाहे 10th हो, 12th हो या फिर कोई भी क्लास हो, ठीक है, अबाउ इट, वहां पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आइडेंटिफाई द आर्टिकल या फिर ऐड आर्टिकल या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल ऐड करने पड़ते हैं। सो उसमें उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं, तो जाने क्यों दे। तो आर्टिकल सीखने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे। अल्फाबेट 26 होते हैं जो कि आपको फिर से एक बार साइड की स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ठीक है, 26 माने ए से लेके जेड तक। और उस अल्फाबेट के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट वॉवेल होता है और एक पार्ट जो होता है वो कंसोनेंट होता है। ठीक है, वॉवेल्स में 5 लेटर्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट में 21 आते हैं जो कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने बचते हैं उतने आते हैं। ठीक है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके सामने। और इसके बाद जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप माने एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इस साइड में आपको डेफिनेट दिख रहा है, इस साइड में आपको इनडेफिनेट दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल में जो आता है वो होता है द, THE, द। इनडेफिनेट में 2 आते हैं जो होते हैं, एक होता है एन और एक होता है ए। ठीक है, अभी आपको इनको समझना कैसे है, देखिए, डेफिनेट है तो वो स्थिर रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है, वो सिर्फ जैसा का वैसा ही रहे। उसके लिए ज्यादा मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। द जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर के सामने ही लगता है। और ए और एन का ऐसा है कि वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब वो अस्थिर है। ठीक है, किसी किसी में लगेंगे, किसी किसी में नहीं लगेंगे, उनके अलग स्पेसिफिक रूप है कि एक कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा। ठीक है, सो इसलिए उनको इंडेफिनेट बोला जाता है, मतलब अस्थिर। ठीक है, तो ए और एन दोनों का मीनिंग होता है एक, मतलब 1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप ए और एन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वर्ड के साथ आपको ए और एन इस्तेमाल करना है, वो वर्ड बेसिकली और सिंपली सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक हो गया। ठीक है, अगर मुझे बुक बोलनी है तो मैं बोलूंगा ए बुक। मैं ए बुक्स कभी नहीं बोल सकता क्योंकि एक पुस्तक होती है, लेकिन एक से ज्यादा पुस्तक है तो हम उसको एक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम ए और एन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो वर्ड है वो वर्ड सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में द, इनडेफिनेट में ए और एन। ठीक है, द लगेगा स्पेशल कैरेक्टर के सामने और ए और एन लगेंगे सिंगुलर वर्ड के सामने, और वो भी अपने अपने हिसाब से। जैसे ए लगेगा सिर्फ कंसोनेंट के सामने। अगर कोई वर्ड है जो कंसोनेंट के लेटर से चालू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसोनेंट का लेटर ले लेता हूं मैं बी। ठीक है, तो बी फॉर बॉल, हम सबको पता है। ठीक है, अगर वो बॉल है और जिसका पहला लेटर बी है और वो कंसोनेंट है तो उसके सामने ए लगेगा। इसी प्रकार से जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जो 5 वॉवेल्स है, उन वॉवेल्स के सामने एन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 वॉवेल में से यू लेता हूं और यू को एक वर्ड दे देते हैं, यू का हम वर्ड लेते हैं अम्ब्रेला, UMBRELLA। ठीक है, तो उसका जो पहला वर्ड है वो यू है और यू जो है वो वॉवेल है, तो वॉवेल के सामने बेसिकली लगता है एन। ठीक है, तो एक कंसोनेंट के सामने, एन वॉवेल के सामने और द एक स्पेशल कैरेक्टर के सामने लगता है। जैसे कोई नाम हो गया, फॉर एग्जांपल द ताजमहल। अभी इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखेंगे, डायरेक्ट आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो, मतलब जो वीडियो मैंने अभी भी यहाँ पे ज्वाइन किया है, इस वीडियो में बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये आर्टिकल के टाइप है, जो कि 2 टाइप है आर्टिकल के। ठीक है, सो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है,
जो स्पेशल कैरेक्टर के सामने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए द ताजमहल, ताजमहल जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, कोई भी एक स्पेशल चीज, ठीक है। फिर चाहे वो रॉकी भाई हो, द रॉकी भाई भी आ सकता है, द पुष्पा भी आ सकता है, ठीक है, द हीरा भी आ सकता है, ठीक है, जो भी कुछ हो, अगर वो स्पेशल चीज है तो उसके सामने आप द लगा सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिक है, उसका कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग आता है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, जो कि हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, तो वहां पे भी द लग जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल होते हैं, एन और ए। ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ वॉवेल के साथ लगेगा, ये कंसोनेंट के साथ लगेगा, ठीक है। वॉवेल और कंसोनेंट क्या होते हैं, इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया है। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। सो इससे अगर कोई वर्ड चालू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले बताया था अम्ब्रेला, ठीक है, इससे अगर कोई वर्ड चालू होता है, मैं अम्ब्रेला ले लेता हूं, अम्ब्रेला, ठीक है, तो इसके सामने मैं एन लगाऊंगा, एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मुझे और आपको अगर आप एन लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, तो जो वर्ड है इट शुड बी सिंगुलर, ठीक है। और कंसोनेंट का क्या है, कंसोनेंट का सेम है, जितने भी बच गए ए आई यू छोड़ के अल्फाबेट में जितने भी बच गए, किसी से भी अगर कोई वर्ड चालू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जीब्रा, अगर जीब्रा है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, जो जेड है, ठीक है, वो कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के सामने में क्या लगाऊंगा, ए। जैसे कि हमने देखना है, हमें देखना है सिर्फ पहला वर्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पे यू है, यहाँ पे जेड है, ठीक है। सो एन कब लगेगा, वॉवेल के सामने, ए कब लगेगा, कंसोनेंट के सामने, ठीक है। कंसोनेंट मतलब जो बच गए, ए आई यू छोड़ के जो बच गए हैं, वो सारे वर्ड जो अल्फाबेट में आते हैं वो सारे लगेंगे, ठीक है, उनके सामने ए लगेगा। इसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं, डेफिनेट में द लगता है, इनडेफिनेट में एन और ए लगता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर हो गया, या फिर कोई स्पेशल चीज हो गई, या फिर कोई स्पेशल नाम हो गया, उसके सामने था द लगेगा, एन लगेगा, ए आई यू के सामने जो कि वॉवेल्स होते हैं, और ए आई यू छोड़ के जो वॉवेल्स है वो छोड़ के जितने भी बच गए अल्फाबेट ऑर्डर में, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, यल हो गया, यम हो गया, ठीक है, यन, फिर पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, ये सारे वर्ड जो है जो कि कंसोनेंट है, उनके सामने ए लगेगा। और मेन मेन बात क्या है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर माने एक वचन में, ठीक है। तो हम देखते हैं, और एक इसके दो तीन एग्जांपल और देखेंगे हम अभी। तो चलिए देखते हैं और ज्यादा एग्जांपल्स आर्टिकल्स के, ठीक है। तो जो मैंने पहले ही कहा था कि अगर कंसोनेंट हुआ, या फिर वॉवेल हुआ, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हुआ, तो अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, कंसोनेंट है तो ए लगेगा, और कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो द लगेगा। तो सबसे पहला लेटर देखना है हमें, ये वर्ड है बुक, बी डब्ल्यू के बुक, इसका जो पहला लेटर है वो है बी, ठीक है, तो इसके सामने हम ए लगाएंगे। इसके बाद का जो वर्ड है वो है पेन, पी ई एन, पेन, जो पहला वर्ड है वो पी है, पी वॉवेल है, कंसोनेंट है, पी कंसोनेंट है, इसलिए उसके सामने भी ए लगाएंगे। यस, स्ट्रेंजर, कंसोनेंट है, ए लगाएंगे। कुतुब मीनार, ठीक है, अभी देखिए कुतुब मीनार का क्यों तो कंसोनेंट है, लेकिन कुतुब मीनार एक स्पेशल जगह है, एक स्पेशल में एक स्पेशलिटी है, इसलिए उसके सामने मैं द लगाऊंगा। उसके बाद सिटी ऑफ नागपुर, ये तो कंसोनेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने द लगाऊंगा क्योंकि सिटी ऑफ नागपुर एक स्पेसिफिक जगह है। उसके बाद यूनिकॉर्न, यू वॉवेल है, एन, आइसक्रीम का आई वॉवेल है इसलिए एन, आइस क्यूब का आई वॉवेल है इसलिए एन, और ईगल का ई वॉवेल है इसलिए एन। अब इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर वाटर है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है, तो आप उसके सामने ना ए लगा सकते हैं ना एन लगा सकते हैं, क्योंकि ए और एन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, वो होता है एक, मतलब वन, ठीक है। तो एक पानी कभी नहीं हो सकता। अगर आप क्वांटिटी चाहिए, लीटर्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं, लीटर ऑफ वाटर, लेकिन आप उसको ए वाटर कभी नहीं बोल सकते। इसीलिए देखिए आइस क्रीम है, ठीक है, क्वांटिटी ला सकते हैं हम इसमें। आइस क्यूब है, क्यूब एक ही है जो आइस का बना हुआ है, इसलिए एन, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, बुक, बी ए इसलिए लगा क्योंकि बी है, कंसोनेंट है, ए इसलिए लगा क्योंकि कंसोनेंट है, ए इसलिए लगा क्योंकि कंसोनेंट है, ये स्पेशल जगह है, स्पेसिफिक जगह है, इसलिए द लगाया है। साथ में यहाँ पे देखिए देखा जाए तो यूनिकॉर्न, यू जो है वो वॉवेल है इसलिए एन, आई जो है वो वॉवेल है इसलिए एन,
उसके बाद आई जो है वो वोवेल इसलिए एन, और ई जो है उसके लिए फिर से एन, क्योंकि ई फॉर ईगल, और ई जो है वो वोवेल आता है ए ई आर ओ यू, इन सब चीजों के सामने आपको एन लगाना है, ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। इसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इसी के साथ एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको और ग्रामर की वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने टेंसेस के लिए बेसिक बनाया, तो वो भी आपको इसी चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप सेमी इंग्लिश से है तो आपके कुछ चैप्टर्स है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो ये सारे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो भी 10th में जाने वाले, ठीक है। तो उनका बेसिक से एंड तक इंग्लिश के पूरे वीडियो इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे डायरेक्ट ट्यूशंस ले, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊं, ठीक है, तो मेरा जो एड्रेस है, ठीक है, मेरा जो एड्रेस है वो मैं यहीं पे आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, आपको जो वीडियो चल रहा है आपका, वहां पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मेरा एड्रेस और मेरा नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आप उस पर कॉल कीजिए। नई बैचेस शुरू हो चुकी है 10th की, अगर आपको जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास लगाना है, मुझसे पर्सनल ट्यूशन चाहिए, तो आप प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।